गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 9th के मोशन लेसन का नाम है मोशन मतलब गति में हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और इसमें हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में गति के प्रकार टाइप ऑफ मोशन। गति के प्रकार, तो गति के मुख्यतः 3 प्रकार मानेंगे। पहला ऋजु रेखीय गति, दूसरा दोलन गति वृत्तीय गति, और तीसरा दोलन गति। इन तीनों गति के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। और तीनों गति का परिभाषा क्या होगा इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो पहले जानेंगे कि ऋजुरेखीय गति क्या होता है, रेक्टेंगुलर मोशन क्या होता है। ऋजुरेखीय गति रेक्टेंगुलर मोशन क्या होता है, तो जब कोई वस्तु, ये आपका मार्ग है, तो ये कैसा मार्ग है, ऋजु और रेखीय मार्ग है। ऋजु का मतलब क्या हुआ आपका, एक सिंपल भाषा में कहे तो सीधा। जब कोई वस्तु ऋजुरेखीय मार्ग पर, जब कोई वस्तु ऋजुरेखीय मार्ग पर एक ही दिशा में क्या करती हो, गति करती हो। जब कोई वस्तु ऋजुरेखीय मार्ग पर एक ही दिशा में गति करती हो, उसे ऋजुरेखीय गति कहते हैं। एक बार और, रेक्टेंगुलर मोशन किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु ऋजुरेखीय मार्ग पर, ऋजुरेखीय मतलब सीधा, मार्ग मतलब रास्ता, सीधे रास्ते पर, तो जब कोई वस्तु ऋजुरेखीय मार्ग पर एक ही दिशा में क्या करती हो, गति करती हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऋजुरेखीय गति। आगे दूसरा हेडिंग है आपका वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ये आपका वृत्त है, आपका ये वृत्त रहा और वृत्त पर ये कोई वस्तु रख दिया गया है। ये आपका क्या है, वृत्त है। ये वृत्त के चारों तरफ ये जो घिरा हुआ है, इसे हम कहते हैं परिधि। क्या कहेंगे हम, परिधि। तो जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर, क्या करती हो, गति करती हो। जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर गति करती हो, उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं। ये दोनों डिफिनीशन जो परिभाषा था वो कंफर्म हो गया होगा। ऋजुरेखीय गति, वृत्तीय गति। तो ऋजुरेखीय गति वह था कि जब कोई वस्तु ऋजुरेखीय मार्ग पर एक ही दिशा में गति करता हो, उसे ऋजुरेखीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति पूछे तो आपका वृत्तीय गति क्या होता है, तो जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर क्या करती हो, गति करती हो, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं।
आगे आ जाएंगे हम लोग। तो आपका रेखीय गति हो गया, वृत्तीय गति हो गया। अब बच्चा आपका क्या, दोलन गति। ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति क्या होती है? तो जब कोई वस्तु ये हुआ आपका झूला, झूला का एक पॉइंट ये हुआ, एक बिंदु, और दूसरा बिंदु यहां पे हुआ। और यहां से यहां तक आने और जाने में ये क्या आपके हैं, निश्चित दूरी। क्या होती है? निश्चित दूरी होता है। तो ये आपका वस्तु है। क्या है? वस्तु है। और ये वास्तविक है क्या? तो आपका है झूला। क्या है? झूला। जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित से दूसरे निश्चित बिंदु तक, या जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक दूरी तय करता हो। कैसी दूरी तय करता हो? बारंबार। कैसी दूरी तय करता हो? बारंबार दूरी तय करता हो, वो क्या कहलाएगा? दोलन गति कहलाएगा। जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक बारंबार दूरी तय करता हो, बारंबार दूरी तय करता हो, क्या कहलाएगा? दोलन गति कहलाएगा। अर्थात झूला जब झूलते हैं तो यहां से यहां तक एक निश्चित बिंदु, और यहां से यहां तक एक निश्चित बिंदु तक क्या करते हैं हम लोग? झूला झूलते रहते हैं। जैसे घड़ी है आपका, पेंडुलम की घड़ी एक निश्चित बिंदु तक जाएगी और फिर वहां से क्या होती है? रिटर्निंग आ जाती है। एक निश्चित बिंदु तक ही क्या करती है लोग? वो घड़ी क्या करती है? गति करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेंडुलम घड़ी कहते हैं। वो एक निश्चित दूरी तक ही क्या करती है? वो गति करती है। तो जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक दूरी बारंबार गति करती हो, वो क्या कहलाएगा? दोलन गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दोलन गति कहते हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिए आप लोग इसको। जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इधर उधर भी कह सकते हैं। क्या? इधर उधर, ऐसे कह सकते हैं। इधर उधर क्या करती हो? गति करती हो। जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक इधर उधर क्या करती हो? बारंबार गति करती हो, उसे भी क्या कहेंगे हम? दोलन गति कहते हैं। ये चीज आप लोग अपने मन से, अपने भाषा में, अपने तरीका से इसे क्या करेंगे? हम लोग परिभाषित करते हैं। तो आपकी गति के कितने प्रकार? तो गति के 3 प्रकार। गति के 3 प्रकार की ऋजुरेखीय गति, वृत्तीय गति एंड दोलन गति। तो ऋजुरेखीय गति क्या बताए थे हम? कि जब कोई वस्तु ऋजुरेखीय मार्ग पर एक ही दिशा में क्या करती हो? गति करती हो, उसे ऋजुरेखीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति बताए थे कि जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर, किसकी परिधि पर? वृत्त की परिधि पर गति करती हो, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। दोलन गति की बात करें तो जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक इधर उधर बारंबार गति करती हो, उसे क्या कहेंगे हम? दोलन गति कहते हैं। दोलन गति में क्या होगा? झूला हो गया, पेंडुलम घड़ी जो होती है ना, उसकी गति हो जाएगी। अब अगला आपका बनेगा त्वरण। अगला हेडिंग बनेगा आपका त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं?
एक्सेलरेशन। त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का परिभाषा क्या होगा, और आज का ये लास्ट हेडिंग होगा। और आपका कल पढ़ाया जाएगा गति के समीकरण, गति के कितने समीकरण होते हैं। तो पहले इसको देख रहे हैं, त्वरण क्या होता है। ये क्या है, कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु में या जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या होगा, समय दर को ये क्या कहेंगे, त्वरण कहते हैं। या ऐसे भी कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे हम, त्वरण कहते हैं। इसको और अच्छे से बनाया जाए तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहेंगे हम, त्वरण कहते हैं। त्वरण जो होती है एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो आपका त्वरण का परिभाषा हुआ। त्वरण का परिभाषा क्या है, जब किसी वस्तु के वेग परिवर्तन, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को, मतलब उसके वेग का परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा है, इसके समय के अनुसार हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। और त्वरण एक कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहेंगे हम, त्वरण कहेंगे। त्वरण को, जो त्वरण होता है, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर किसमें परिवर्तन हो रहा है, वेग में, तो भी हो गया अपान किसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है, टाइम के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो ए इक्वल टू डेल्टा भी अपान डेल्टा टी, ए इक्वल टू डेल्टा भी अपान डेल्टा टी। यहाँ पे आइए आप लोग, यहाँ पे हम लोग आएंगे, क्या बताए थे हम, त्वरण। त्वरण किसके अनुसार, वेग के अनुसार। वेग में क्या होता है, परिवर्तन। वेग में क्या होता है, परिवर्तन। किसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है, समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो बट्टा में क्या हो गया, समय। तो त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा में क्या हो गया, समय। तो बताइए हमको इसका अगर मात्रक निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, इसका मात्रक निकालना पड़े कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक हम वो पीछे पढ़े थे, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड को मीटर सेकेंड के पावर -1 रख लेते हैं और बटा सेकेंड लिख लेते हैं। समय का मात्रक सेकेंड हुआ, इसके पावर 1 है। ऊपर जाएंगे हम लिख कर किसको, त्वरण का मात्रक निकाल रहे हैं, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो मीटर सेकेंड के पावर -1, ये भी चला, सेकेंड के पावर क्या हो गया, -1। तो त्वरण का मात्रक यहां से क्या निकलेगा, -1 -2। तो यह आपका मात्रक बन गया मीटर सेकेंड के पावर -2, मीटर सेकेंड के पावर -2। अथवा इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस चीज को -2 है बटा में लिखेंगे तो त्वरण का मात्रक कैसे हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड के पावर 2 स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप। तो आपका यहां से क्या निकल गया, त्वरण का मात्रक निकल गया, त्वरण का मात्रक निकल गया। तो त्वरण का एक बार और परिभाषा जानते हैं, मात्रक याद रखें, त्वरण कौन सी राशि, इसको याद रखें। ये आपका लेक्चर यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देख लीजिए, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो क्या हो रहा है, तो त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि है।
इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, तो ए बराबर इसका वेग परिवर्तन डेल्टा भी, टाइम होता है समय, तो यहाँ क्या हो गया टी, तो ए इक्वल टू डेल्टा भी अपन डेल्टा टी हो गया। त्वरण का मात्रक निकालेंगे, तो त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा में क्या हो गया समय, वेग परिवर्तन का मात्रक मीटर सेकेंड के पावर -1 एंड समय का मात्रक क्या हो गया सेकेंड। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मीटर सेकेंड के पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो -1 तो क्या हो गया -2, तो मीटर सेकेंड के पावर -2 हो जाएगा, या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया त्वरण का मात्रक हो गया। आगे हम लोग को पढ़ना है, कल का जो पढ़ाया जाएगा लेक्चर जो बनेगा, उस लेक्चर में आप लोग को बताया जाएगा कि गति के समीकरण, गति के कितने समीकरण होते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, तो जान लें गति के 3 समीकरण होता है। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके कितने समीकरण हो गए, ये आपके 3 समीकरण हो गए। कितने समीकरण हो गए, 3 समीकरण आपका ये हो गया। और इन्हीं सब तीनों समीकरणों को हमें क्या करना है, कल प्रूफ करना है कि कैसे आएगा। तीनों को प्रूफ करेंगे और तीनों को प्रूफ करके सिद्ध किया जाएगा, और इसके बाद एक एक पार्ट को इसको क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।